जो स्वागत है आपका सोना की दुनिया में लाइव सेशन में। आज मैं आ चुकी हूँ इवनिंग में लाइव। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए हमारे लाइव सेशन को। और कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताइए। काफ़ी मच्छर लग रहे हैं आज बाहर से, गर्मी के दिन और मच्छर। चलते हैं छत में। और मौसम हुआ है अभी बादलों का, मतलब बादल भी नहीं, देखिए सनसेट हो चुका है, सूरज डूब रहा है, दिख रहा होगा आपको। बिल्कुल सामने हमारे बहुत प्यारा सा व्यू है, ये देखिए। और यहाँ है ना, अब गेहूं भी हो चुके हैं। आप सामने देखिए, हमारे खेत के सामने देखिए, बिल्कुल गेहूं पक के तैयार होने को है। ये वाले खेत की तो नहीं हुए हैं, बिल्कुल बैठ गए हैं हवा की वजह से। और सामने वाले खेत में देखिए गेहूं बिल्कुल फसल तैयार है कटने के लिए। 1-2 दिन में कटना चालू हो जाएगा। और आप लोगों के वहाँ हुए हैं या नहीं हुए हैं गेहूं, ये भी बताइए। आम के पेड़ में बिल्कुल बौर से भरा हुआ आम का पेड़, सामने भी देख सकते हैं आप ना। और यहाँ पे डंपर भी आ चुके हैं गोला से, क्रेशर की आवाज़। और सामने है हमारा सनसेट का व्यू। तो राजेंद्र राउत, हेलो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? थैंक यू मैसेज करने के लिए। आप कहाँ से लाइव देख रहे हैं, कहाँ से आपने लाइव ज्वाइन किया है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और जो भी लाइव पे नए जुड़ रहे हैं ना, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के साथ ही ना हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिल्ली गणेश नगर, ओके सर, गणेश नगर दिल्ली में। मैं तो आज पहली बार सुन रही हूँ। हम हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में आपने नैनीताल सुना होगा, नैनीताल में पड़ता है सिटी हल्द्वानी। तो हम हैं हल्द्वानी से, कुमाऊं द्वार जिसको बोला जाता है। अब फेसबुक दाने हो गए ना, पता नहीं क्यों नीचे साइड बहुत ज़्यादा। राजेंद्र सर, आप क्या करते हैं, मतलब काय में जॉब करते हैं? दिल्ली हमारे भी काफ़ी रिश्तेदार रहते हैं, दीदी लोग रहते हैं और दादा लोग भी रहते हैं। हम भी पहले झारखंड में थे। ओके, आप झारखंड में, हम उत्तराखंड से हैं सर, उत्तराखंड। नैनीताल सुना होगा आपने। कि हल्द्वानी इतनी बड़ी मेगा सिटी है, बहुत बड़ी सिटी नहीं है, तो यहाँ को कोई जानता है नहीं। दीपक कुमार, हाई, हेलो सर, कैसे हैं आप? जी सर, लास्ट में खंडे खंडा आता है ना, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है कभी कभी। उत्तराखंड, झारखंड, उस वजह से। खैर, हम तो कभी यहाँ से बाहर गए नहीं हैं, हम गए हैं तो मध्य प्रदेश गए हैं। मध्य प्रदेश नीमच रही हूँ मैं काफ़ी टाइम। मैं ठीक हूँ जी, आप बताओ सर? बढ़िया बढ़िया। और कैसा है आपके यहाँ का मौसम? आप कहाँ से लाइव देख रहे हैं? सबसे पहले थैंक यू लाइव ज्वाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा।
और जो भी नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर सपोर्ट करिएगा। हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। मैं यूपी से हूँ जी। ओके, यूपी तो हमारा पड़ोसी हुआ, पड़ोसी स्टेट कह सकते हैं यूपी। और मेरा जॉब लोकेशन है पंजाब। ओके सर, सारे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू। सिंगर राजू नागौरी, हेलो हाय सिस्टर। हेलो सिंगर राजू नागौरी, कैसे हैं आप? कहाँ से बिलोंग करते हैं? नागौरी, नागौरी सुना सुना तो लग रहा है, लेकिन ऐसा होता है ना कि सेम कास्ट के लोग बहुत अलग अलग स्टेट पे भी रहते हैं। पहले से मुझे ऐसा लगता था कि तिवारी शर्मा जो भी होते हैं वो सब हमारे ही उत्तराखंड में बिलोंग करते हैं, लेकिन जब बड़े होके पता चला कि नहीं, अदर स्टेट में भी तिवारी शर्मा ये सब लोग होते हैं। सिंगर राजू नागौरी, बहुत बढ़िया हूँ सिस्टर, नागौर ज़िले से हूँ। ओके सर, नागौर ज़िला, वही मैंने कहा नागौरी जैसे सुना तो लग रहा है। दीपक कुमार, आप कहाँ से हो जी? सर हम हैं उत्तराखंड, हल्द्वानी, नैनीताल से, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी सिटी से हैं हम। आप लोगों ने देखा होगा नैनीताल। राजेंद्र, आप इतना कम वॉचिंग क्यों है? क्योंकि अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं सर, फेसबुक पे जो कह रही हूँ, यूट्यूब पे जो है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। नवंबर से ज्वाइन हुई थी मैं यूट्यूब पे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने हो चुके हैं। तो अभी नया नया ही है। अगर सपोर्ट बना रहा तो वायरल रहने पे भी डिपेंड करता है ना, और शॉर्ट्स वीडियो का तो इतना वॉच टाइम रहता नहीं है, तो इसलिए कम ही है, इसलिए आप लोगों का सपोर्ट मांगती हूँ। आने वाले टाइम पे हो ही जाएगा। साक्षी प्रिया, हेलो हेलो साक्षी प्रिया, कैसे हो आप? कहाँ से लाइव देख रहे हो और कैसे है तेरा? नवंबर 2023 में आप ज्वाइन हुए थे? जी सर, मैं नवंबर 2023 में हुई थी। अभी 24 चल रहा है ना। हाँ, तो लॉन्ग वीडियो में बनाती हूँ नहीं, और शॉर्ट वीडियो ही रहता है, इसलिए। फ्रॉम मंगर, मुंगर कहाँ पड़ता है डियर? आप क्या वर्क करते हो जी? दीपक कुमार, कुछ नहीं सर, मैं एज अ हाउस वाइफ हूँ। अभी तो मेरी छोटी सी बच्ची है, तो ऐसा कोई जॉब वगैरह होता है नहीं। राजन, ज़्यादा महीने नहीं हुए? जी सर, अभी ज़्यादा महीने नहीं हुए हैं। ये सस्ती गिर जाओगी, इधर आओ। ज़्यादा महीने नहीं हुए हैं सर, मतलब टाइम के हिसाब से सही चल रहा है, जैसी मेहनत रहती है। अगर ऐसा होता है ना, मोबाइल की क्वालिटी और आपकी वीडियो शूट करने की, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं हमारे व्यूज़ वगैरह। तो अभी नॉर्मली है। हाँ, स्कूल है वो बेटा। हाँ, स्कूल है। आपके हस्बैंड करते होंगे काम? जी सर, हम लोगों के अपने ही जो है अपना ही बिजनेस वगैरह है, शेक वगैरह है, गाड़ियाँ वगैरह है, तो अपने ही काम से हो जाता है, अपना ही बिजनेस हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, इधर को जो सामने साइड पे है ये सब हम ही लोगों का है। तो गेहूँ वगैरह, जो फसल वगैरह है, इन सब से अपने ही बिजनेस से हो जाता है। गाय वगैरह है, तो ये है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज काफ़ी टाइम बाद मेरे उस पर ऐसे मैसेजेस आए। ओके नाइस जी, थैंक यू दीपक सर। पहले से तो ऐसा होता था, लाइव आती थी तो अकेले ही बड़बड़ाती थी बस, उसके बाद आधे घंटे के बाद लाइव ऑफ कर देती थी, क्योंकि कोई लाइव पे ज्वाइन होता नहीं था ना। ज्वाइन होते भी थे तो उतनी मतलब बातें नहीं हो पाती थी। अगर इस तरीके से सपोर्ट रहता है तो अच्छा लगता है ना। और जो भी नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करिए। ये ससुई, आप गिर जाओगी बेटा, क्यों नहीं सुन रही हो? हाय बोल दो सबको, नमस्कार बोल दो।
बोलो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, जय बोलो सबको। ये है मेरी बेटी। आप हमें राजेंद्र राउत नहीं बोलिएगा, आदर्श। ओके सर। आप कहाँ से हो? साक्षी प्रिया, मैं हूँ हल्द्वानी से, उत्तराखंड, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट सुना होगा आपने, हम लोग वहाँ से हैं। सब्सक्राइब कर दिया है मैंने। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए, बहुत ज़्यादा वाला थैंक यू। और आज ही मेरे 4000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हुए हैं, तो इसलिए मैं सब लोगों का थैंक यू करना चाहती हूँ जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट करा है। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। नीचे तो बैठी थी ना, इतने मच्छर लग रहे थे हमारे यहाँ को, बहुत ज़्यादा मच्छर होने लग गए हैं इस बार, क्योंकि बगल में जस्ट पोल्ट्री फार्म है, तो वहाँ की वजह से भी ना काफ़ी मच्छर होने लग जाते हैं। शी इज़ सो क्यूट, थैंक यू डियर। मेरी बेटी है। मैंने तीनों कर दिया, लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। और अभी हल्का हल्का हवा चलने लगी है यहाँ को। आज दिन में तो काफ़ी बादल जैसे लग गए थे, हल्की बूंदाबांदी भी हुई, उसके बाद गायब। लेकिन पहाड़ साइड ना आज दिख नहीं रहे हैं, वैसे पहाड़ हमारे यहाँ से दिखने लग जाते हैं सामने साइड पे, जैसे ये पेड़ों के उस साइड पे ना पहाड़ वगैरह दिखने लग जाते, तो बिल्कुल धुंध छाई हुई है। और बताओ जी, कुछ सब कुछ बढ़िया दीपक कुमार जी। द सिस्टर्स, हाय, हेलो सिस्टर्स, कैसे हो? नाइस नेम, द सिस्टर्स, यूनिक है ना, यूट्यूब पे यूनिक नाम ही चलते हैं। राजीन सर, शी इज सो क्यूट, थैंक यू सर, थैंक यू। इसी की वजह से चैनल भी चलता है मेरा, काफ़ी मतलब सही सी एक्टिंग कर लेती है मेरी बेबी, तो इसी की वजह से जो है ना सही चल जाता है। दीपक कुमार, योर नेम? सर मेरा नाम, जो मेरे चैनल का नाम है वही मेरा नाम भी है। वहाँ पे करंट लगेगा बेटा, इधर को आ जाओ। आपका नाम? मेरा नाम सोना ही है, अपने नाम पे मैंने अपने चैनल का नाम भी रखा हुआ है। आराम से आराम से आराम से जाओ। साक्षी प्रिया, मैंने भी सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू, थैंक यू जी। डंगवाल, डंगवाल मेरी कास्ट है, मेरे मायके साइड से, सोना डंगवाल करके। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करिए। नाइस चैनल नेम, थैंक यू सर, थैंक यू। अगर चैनल ठीक ठाक चला तो फिर सोच रही हूँ कि लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन सबसे मेन पहले चैनल चलना है, क्योंकि अगर व्यूज़ वगैरह नहीं आते ना तो इंसान जो होता है थोड़ा डिमोटिवेट हो ही जाता है। कि मैं पहले पहले काफ़ी लाइव आती थी, तो उसमें लोग ज़्यादा जुड़ते थे नहीं, अब कभी कभी आती हूँ, अब लोग जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है, मन भी करता है। एक बीच तो छोड़ ही दिया था लाइव आना। नो नहीं। मौसम सही चल रहा है क्या आपका? मौसम सही चल रहा है क्या आपका? हमारे यहाँ मौसम बढ़िया है सर, बिल्कुल।
ओके सर, मैं समझ गई। कुछ इस तरीके का है हमारे यहाँ का मौसम, आप देख सकते हैं। अभी बिल्कुल सनसेट हो चुका है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? डियर, सवाल पूछिए, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसे पढ़ के हम लोगों को भी शर्म आए। और काफ़ी लोग ऐसा होता है ना, मैसेज वगैरह देख रहे होते हैं तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। इस वजह से कृपया ऐसी ही चीज़ें पूछिए जो मतलब सही हो, क्योंकि यूट्यूब भी देखता है इन सब चीज़ों को। कुछ भी अब्यूज़ वगैरह ना हो, है ना, कि दिल पे जो इज्जत बनी रहती है ना आपको के लिए, फिर वो चले ही जाती है, सीधी सी बात बताऊँ तो। क्योंकि हमारे अड़ोस पड़ोस में भी काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो बताते हैं न, कि किसी ने कुछ गंदा बोला या काफ़ी होता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। बाकी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ भी उल्टा सीधा ना पूछे जिससे मुझे भी बुरा लगे। नाइस लोकेशन, थैंक यू सर। यशस्वी, आराम से जाओ बेटा, गिर जाओगी। मेरी बेटी 4 साल की हो गई लेकिन साफ बोलती ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बोलती। थोड़ा बहुत बोलती है लेकिन क्लियर नहीं बोलती। आपकी फैमिली में कौन कौन है जी? मेरी फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ और मेरी बेटी है जी। अब तो हल्की हल्की हवा चलने लगी है, लेकिन मई जून में तो यहाँ रहने लायक नहीं होता, इतनी गर्मी हो जाती है बिल्कुल। उस टाइम पे पेड़ भी नहीं हिलते हैं, हवा तो बहुत दूर हो जाती है, मतलब एक पत्ता भी हिल जाए ना, कब हवा चले हो जाती है। दीपक कुमार, नाइस फैमिली जी, थैंक यू सर। फैमिली होना भी बहुत ज़रूरी है, बिना फैमिली के भी कुछ नहीं होता है। एक बार के लिए तो इंसान सोच लेता कि हाँ, हम अकेले सब कुछ कर लेंगे, लेकिन नहीं, फैमिली मेम्बर्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। जो लोग बाहर ड्यूटी करते हैं या अकेले रहते हैं, उन्हीं को पता होती है फैमिली की इम्पोर्टेंस, फैमिली के साथ रहना क्या होता है। दीपक कुमार, हाँ जी, बिल्कुल जी। तो ससुर जी थे मेरे, ससुर जी को एक्सपायर हुए अभी जो है 7 मंथ हो चुके हैं। 7 महीने पहले वो एक्सपायर हो गए थे, वरना वो भी थे फैमिली में। और यहाँ का बिल्कुल मौसम ढल चुका है, अंधेरा चालू होने को है। जाड़ों में तो अभी तक कब के अंधेरा हो जाता है, डिनर भी बन चुका होता है। 5:30-6 बजे के आसपास तो हम लोगों का डिनर हो जाता है जाड़ों में। अच्छा, आपकी सबसे फेवरेट मिठाई कौन सी है? गुलाब जामुन, रसमलाई या कोई और? सर, मैं मीठा खाती ही नहीं हूँ, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग बाहर का खाते हैं नहीं, क्योंकि हम लोग 2 ही टाइम खाते। आपका जो है 11 से 12 के बीच पे हमारा जो है ब्रंच होता है और डायरेक्टली डिनर होता है, और बाहर का बना हुआ हम लोग कुछ खाते हैं नहीं। तो मिठाई तो कोई भी खा लो, मिठाई मिठाई होती है। मैं भी अपनी फैमिली को बहुत मिस करता हूँ जी, बिल्कुल। जो लोग बाहर रहते हैं उनको पता होती है फैमिली की इम्पोर्टेंस ना, कि बाहर बंदा अकेला होता है। फैमिली के साथ रहो तो ये होता है कि चलो खाना बनाया मिल जाता है, कपड़े धुले धुलाए मिल जाते हैं,
और कभी कुछ दुख तकलीफ होगी तो फैमिली का सपोर्ट रहता है, बट अकेले में काफ़ी दिक्कत आ जाती है। राजेंद्र, और आप मीठा मीठा नहीं खाते? बहुत कम, बहुत कम। लेकिन काम के लिए, जॉब के लिए तो फिर जाना ही पड़ता है ना, कभी कभी फैमिली से दूर जाना ही पड़ता है। कभी कभी नहीं हो पाता कि फैमिली को अपने साथ रखा जाए, तो स्पेशली अपने बेटे को। डियर, बच्चों की याद तो आती है, ये तो है। लेकिन सब कुछ उन्हीं के लिए करना होता है, तो फिर ज़रूरी भी है। घर में बैठ के भी एकदम नहीं हो पाता है ना, या तो फिर घर में ऐसा कुछ बिजनेस हो कि घर में सारा काम चल जाए, अदरवाइज जॉब वगैरह के तो जाना ही पड़ता है। या जो मिलिट्री वगैरह, आर्मी वगैरह में होते हैं, उनको तो फिर विदाउट फैमिली रहना ही पड़ता है बॉर्डर एरिया में। मेरी तो बहुत छोटी फैमिली है, मम्मी पापा और मैं। ओके डियर, बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी। दीपक कुमार, मेरी तो जॉब है जी। बिल्कुल, जॉब के लिए, वही मैं कह रही हूँ, जॉब के लिए तो जाना ही पड़ता है। एक एज के बाद तो जिम्मेदारियां आ जाती है जिन्हें निभाने के लिए अकेले भी रहना ही पड़ता है ना। क्या जॉब करते हैं दीपक सर आप? दादा और दादी तो धनौटी में हैं। ओके डियर। हमारे दादा दादी तो कब के चल रहे थे। ससुराल से मैंने कभी अपने हस्बैंड के दादा दादी देखे नहीं, शायद उन्होंने भी नहीं देखे थे। और दीपक कुमार, आर्मी में हूँ जी। ओके, 4 आर्मी में आई थिंक आपने परसों भी ज्वाइन करा था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो दादा दादी का साथ भी अच्छा ही होता है, काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं ना दादा दादी, मार वगैरह में बचाने के लिए, पॉकेट मनी देने के लिए। तो दादा दादी के लिए ऐसा होता है ना, आप कितने भी बड़े हो जाए उनके लिए बहुत छोटे ही रहते हैं। तो हमारी भी, जब मेरी दादी थी, हमारे यहाँ अम्मा कहते हैं, ऐसे आमा कहते हैं, अम्मा भी नहीं कहते, आमा कहते हैं पहाड़ी में। तो हमारी आमा थी, तो वो ना हम सब लोग उठे ना, वो रखती थी, अखरोट रखती थी। तो हम जितने भी, मतलब मायके से भाई बहन हैं, 12 भाई बहन, तो हम सबके लिए, मतलब भले ही वो सड़ जाए, लेकिन हर एक का हिस्सा रखती थी हमारी अम्मा। मेरी बेटी अभी 4 मंथ्स की है जी। ओके डियर, छोटी सी बेबी। चलिए, मैं तो 12th ग्रेड के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। ओके, अब रिज़ल्ट आएगा राजन जी। यूपी बोर्ड कहा जाता है काफ़ी टफ होता है। क्या है आपकी साइंस साइड, आर्ट, कॉमर्स? छोटे बच्चों की तो काफ़ी याद आती है, वैसे प्यारे ही लगते हैं ना। राजिद नहीं, आदर्श। ओके डियर, आदर्श आदर्श। अब ऐसा होता है ना कि ये नोटिफिकेशन पे राजेंद्र करके आ रहा है, तो वही बोलने में आ रहा है, इसलिए मिस्टेक सी हो जा रही है। ओके, मैं ध्यान रखूँगी। आदर्श। अब देखिए, हमारे यहाँ बिल्कुल मौसम कुछ इस तरीके का हो चुका है, हल्के फुल्के बादल, और सूरज बिल्कुल ढल चुका है। सामने जो घर है, ये है हमारे सामने यूट्यूबर,
द BN फैमिली करके आपने देखा होगा, शॉर्ट्स बनाते हैं काफ़ी अच्छे, उनका घर है, मिस्टर एंड मिसेस कोरंगा करके। और अब हम भी डिनर की तैयारी करेंगे। यहाँ पर रखी हुई हमने लाई, इसके हो गए हैं बीज, अब जाड़ों में काम आएगी बोने के। और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तो थैंक यू जितने भी लोगों ने आज मैसेज करा, आज बहुत अच्छा लाइव रहा मेरा। आप सभी लोगों का थैंक यू मैसेज करने के लिए, बात करने के लिए। काफ़ी टाइम बाद इतना अच्छा लाइव गया है, तो इवनिंग टाइम पे सोच रही हूँ आपसे डेली लाइव आओ। वाह क्या व्यू है, थैंक यू डियर, थैंक यू। अब चलते हैं, डिनर की तैयारी करते हैं। हालांकि आटा वगैरह तो हस्बैंड जी ने गूंथ दिया है, अब हम सब्जी काट के सब्जी की तैयारी करेंगे, उसके बाद बनाएंगे रोटियां बस। फिर देखते हैं, डेली आया करो जी लाइव। ओके डियर, कोशिश रहेगी। पता कोई ज्वाइन करता नहीं है, मतलब ज्वाइन करता भी है तो स्किप कर देता है, कोई मैसेजेस आते नहीं है, इस वजह से मेरा जो है नहीं रहता है डेली का। लेकिन अगर इसी तरीके से सपोर्ट बना रहेगा तो ज़रूर आएंगे। थैंक यू, बाय। आदर्श जी पूछा आपकी बेटी स्कूल जाती है? अभी नहीं जाती है डियर, अभी नहीं, अभी तो अभी उसको मतलब चौथा साल लगा है, तो अब हम सोच रहे हैं कि जुलाई से डालें, क्योंकि अप्रैल में एडमिशन तो हो जाते हैं, लेकिन 15 मई के बाद ना छुट्टियां पड़ जाती है छोटे बच्चों की, गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाती है, एग्ज़ाम भी हो गए, इस वजह से अभी हमने इसको ना स्कूल में डाला है। हम करेंगे आपको सपोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। कितने की है? अभी वो 4 साल की है, 4 साल की है डियर। चल अभी ना आंगनबाड़ी जाती है, मैं उसको आंगनबाड़ी लेके जाती हूँ। आप लोगों के यहाँ भी होता होगा आंगनबाड़ी, तो वहाँ बैठती है, जैसे प्ले स्कूल वगैरह होते हैं ना, तो हमारे गांव में ऐसा कोई प्ले स्कूल तो है नहीं, है काफ़ी दूर। और उठना बैठना मेरे को लगता है कि आंगनबाड़ी में भी बच्चा सीख ही लेता है, बाकी हम उसको घर में पढ़ाते ही हैं। बेसिक जो होता है बच्चा अपने ही घर से सीखता है ना। और उठना बैठना वहाँ भी जो होते हैं टीचर क्वालिफाई होते हैं, मतलब सही होते हैं। हमारे यहाँ पे जो टीचर है आंगनबाड़ी की, जो मैम है, काफ़ी अच्छी है, उन्होंने एनटीटी का कोर्स किया हुआ है और काफ़ी मतलब अच्छी भी है। और बाकी जो सरकारी योजनाएं होती है ना, उनका लाभ भी मिल जाता है आंगनबाड़ी डालने से, तो इसलिए मैंने आंगनबाड़ी ही डाली है, कोई प्ले स्कूल वगैरह में नहीं डाला है। अब देखते हैं, जुलाई तक का उसको डालेंगे, जुलाई तक का एडमिशन करेंगे। चलिए, थैंक यू, आप सब लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा आज। मैंने सोचा नहीं था मेरा लाइव आज इतना अच्छा जाएगा। तो अभी करते हैं अब डिनर की तैयारी, ये अब मौसम भी बिल्कुल रात हो चुकी है, होने ही वाली है, हुई तो नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं अपनी बेटी अच्छे से पढ़ाना? बिल्कुल डियर, अच्छे से ही पढ़ाएंगे, एक बेटी है, उसके लिए एजुकेशन के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है ना, बिल्कुल। लेकिन ना थोड़ा बहुत ना बच्चों की एज के हिसाब से भी हमको ध्यान देना चाहिए। लोग आजकल के लोगों में ना ट्रेंड चल जाता है कि नहीं प्ले स्कूल में भेजना है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2.5 साल के, 3 साल के, बिल्कुल बैग टांग के, बॉटल टिफिन, उसको स्कूल भेज देते हैं, उठना बैठना सीखेगा। तो ऐसा नहीं होता है, आजकल सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं, सभी लोग। और बच्चों का बेसिक चीज़ तो मुझे लगता है सभी को आता है, भले ही वो कोई पढ़ा हो या ना हो, क्योंकि हमारे माँ बाप भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमको बताया है ना। तो सबसे मेन चीज़ ना डिसिप्लिन होती है। बच्चे को अगर डिसिप्लिन आप अपने घर से सिखाओगे तो वो आगे जाके काफ़ी करता है। मैंने तो अभी अपनी बच्ची फ्री छोड़ी है, क्योंकि अभी से मैं उस पर प्रेशर डालूंगी
तो फिर नहीं होगा, वो डरने लग जाएगी पढ़ाई से। चलिए, थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं, देखते हैं आज नाइट सेशन में लाइव आते हैं या नहीं होता है। तब तक के लिए बाय, और बहुत ज़्यादा धन्यवाद, बहुत ज़्यादा थैंक यू मैसेजेस करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, बहुत ज़्यादा थैंक यू, बाय।